आप सभी को मेरा प्रणाम। मैं अर्चना पांडे राम गुलाम राय ऑनलाइन क्लासेस में आपका स्वागत करती हूँ। आज का मेरा टॉपिक है जीवनी। जीवनी किसे कहते हैं, आइए जानते हैं जीवनी का अर्थ क्या है, परिभाषा क्या है। जैसे जिस रचना में किसी विशेष व्यक्ति का प्रामाणिक और विश्लेषणात्मक जीवन वृत्त रहता है उसे जीवनी कहते हैं। जीवनी साहित्य की महत्वपूर्ण विधा है। जीवनी साहित्य की महत्वपूर्ण विधा है जिसमें किसी महापुरुष या विख्यात व्यक्ति के जीवन की घटनाओं, उनके क्रियाकलापों तथा अन्य गुणों का आत्मीयता, औपचारिकता तथा गंभीरता से व्यवस्थित रूप में वर्णन किया जाता है। इसमें क्या होता है, इसमें व्यक्ति विशेष के जीवन की छोटी से छोटी तथा बड़ी से बड़ी बात का इस प्रकार वर्णन किया जाता है कि पाठक उसके संपूर्ण जीवन से ही नहीं परिचित होता है, वरन तदात्मन्य में भी स्थापित कर देता है। मतलब उसके संपूर्ण जीवन से ही नहीं परिचित होता है। ये जीवनी के अंतर्गत आता है। जीवनीकार जीवनी में प्रायः उन स्थानों पर बल देता है जिनके द्वारा पाठक प्रेरणा प्राप्त कर अपने जीवन को और अधिक उन्नतशील बना सकता है। ये अब जीवनी शब्द का अपना एक विशेष साहित्य महत्व होता है, साहित्यिक महत्व है। यह पाठकों के मन में नव चेतना के संचार का सबसे सबल साधन है। हिंदी में भी अनेक विद्वानों ने जीवनी को परिभाषित किया है। जैसे क्या है, डॉक्टर श्याम सुंदर दास के अनुसार जब कोई लेखक वीर पूजा की भावना से प्रेरित होकर किसी महान व्यक्ति की चाहे वह किसी भी क्षेत्र से संबंधित हो जीवन कथा लिखे तो वह जीवनी है। एक बार फिर से देखते हैं, जब कोई लेखक वीर की भावना से प्रेरित होकर किसी महान व्यक्ति की चाहे वह किसी भी क्षेत्र से संबंधित हो जीवनी कथा लिखे तो वह जीवनी कहलाती है। बाबू राम गुलाब के अनुसार क्या है, जीवनी घटनाओं का एक अंकन नहीं बल्कि चित्रण है। वह साहित्य की विधा है और उसमें साहित्य और काव्य के सभी गुण अपेक्षित हैं। और उसमें एक बार फिर से देखते हैं, और उसमें साहित्य और काव्य के सभी गुण अपेक्षित हैं। वह एक मनुष्य के अंदर और बाह्य स्वरूप का कलात्मक निरूपण है। ये बाबू गुलाब राय के अनुसार था। अब आइए देखते हैं जीवनी विधा का विकास। जीवनी विधा का विकास क्या है। हिंदी में जीवनी लेखन का कार्य भारतेंदु युग में सन 1888 ईस्वी से ही आरंभ हो गया था, किंतु आदर्श जीवनियां बहुत बाद में लिखी गईं। द्विवेदी युग में ही ऐतिहासिक पुरुषों और धार्मिक नेताओं की जीवनियां अधिक लिखी गईं। इस युग के जीवनी लेखकों में लक्ष्मीधर, वाजपेयी, संपूर्णानंद, नाथुराम प्रेमी उल्लेखनीय हैं। छायावाद युग में राष्ट्रीय महापुरुषों लाला लाजपत राय, तिलक, गांधी आदि की जीवनियां अधिक लिखी गईं। इस युग के जीवनी लेखकों में राम नरेश त्रिपाठी, मुंशी प्रेमचंद, गणेश शंकर,
विद्यार्थी डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद उल्लेखनीय हैं। छायावादोत्तर युग में लोकप्रिय नेताओं, संत महात्माओं, वैज्ञानिक आदि की जीवनियां लिखी गई हैं। ये हो गया जीवनी विधा का विकास। इसके अंतर्गत इस युग में जीवनी लेखकों में काका कालेलकर, जैनेन्द्र कुमार, रामनाथ सुमन, राम वृक्षपेनीपुरी, राहुल संस्कृत्यायन विशेष रूप से उल्लेखनीय हैं। इधर अमृत राय, सुमित्रानंद पंत जीवनी और साहित्य, रामविलास वर्मा, विष्णु प्रभाकर ने लिखकर साहित्यकारों की आदर्श जीवनियां प्रस्तुत करने की परंपरा का श्री गणेश किया है। ये जीवनी विधा का विकास था। अब आइए देखते हैं जीवनी के तत्व। जीवनी के तत्व कौन कौन से हैं? जीवनी के अनेक प्रकार के तत्व हैं, जैसे जीवनी के तत्व साहित्य के इस रूप में साहित्य के प्रायः सभी तत्व विद्यमान रहते हैं। तत्वों की दृष्टि से यह विधा साहित्य के अधिक निकट है। जीवनी के मुख्य तत्व हैं, जैसे पहला घटना, दूसरा चरित्र चित्रण, तीसरा देश काल, चौथा उद्देश्य और पांचवा शैली। घटना जैसे पहला इसमें है घटना क्या है? घटना पर आधारित होता है। इसमें तत्व होते हैं, घटनाएं जो होती हैं उस पर वर्णन किया जाता है। चरित्र चित्रण किसी एक कैरेक्टर का, एक चरित्र का वर्णन होता है। देश काल में देश की बातें होती हैं। उद्देश्य उस जीवनी के उद्देश्य उसके देखे जाते हैं। शैली अनेक प्रकार की शैलियों का ये वर्णन होता है। अब आइए देखते हैं जीवनी के प्रकार। जीवनी के प्रकार के अंतर्गत जीवनी छोटी एवं निबंध के आकार की भी हो सकती है। जीवनी छोटी एवं निबंध के आकार की भी हो सकती है और पुस्तक का आकार उपन्यास के आकार की भी। जीवनी साहित्य के चरित्र एवं क्षेत्र के आधार पर इस प्रकार देखा जा सकता है। जैसे पहला है धार्मिक महापुरुषों की जीवनी। धार्मिक महापुरुषों की जीवनी होनी चाहिए जिसमें धर्म से रिलेटेड जीवनी हो। दूसरा राजनीतिक महापुरुषों की जीवनी, राजनीतिक क्षेत्र में जो भी महापुरुष हैं उनकी जीवनी। तीसरा ऐतिहासिक वीर पुरुषों की जीवनी, इसमें इतिहास भूगोल आदि की जो वीर पुरुष हैं उनकी जीवनी होती है। विदेशी पुरुषों की जीवनी। विदेशी पुरुषों की जीवनी मतलब देश विदेश में जो भी विदेशी पुरुष थे उनकी जीवनी। वैज्ञानिक पुरुषों की जीवनी जो विज्ञान से रिलेटेड है, जो वैज्ञानिक पुरुषों की वैज्ञानिक पुरुषों की जीवनी है। साहित्यिक पुरुषों की जीवनी जिनमें साहित्य में स्थान ज़्यादा महत्वपूर्ण है, जो साहित्य में बहुत योग्य हैं, उन पुरुषों की जीवनी। एवं लास्ट में क्या है? देश सेवी पुरुषों की जीवनी, जो देश सेवा किए हैं उन पुरुषों की जीवनी। ये जीवनी के प्रकार थे। तो यहाँ पे पहला जीवनी का अर्थ, इस वीडियो में जीवनी का अर्थ, परिभाषा, जीवनी की विधा का विकास कैसे हुआ इसके बारे में जाने। जीवनी के तत्व कौन कौन से हैं इसको देखा है। जीवनी के प्रकार, जीवनी के अनेक प्रकार का वर्णन किया गया है। तो आज का मेरा वीडियो जीवनी यही समाप्त होता है।